आज GS1 का पेपर था और हम भैया से बात करेंगे कैसा रहा पेपर। पेपर मेरा तो ऐसा अच्छा गया, कंप्लीट हो गया सब, और आंसर भी मैंने अच्छे लिखे आई थिंक, तो ठीक ठाक गया। तो किस प्रकार हिस्ट्री किस प्रकार अलग थी पिछली बार से? पिछली बार मैंने तो 2020 में दिया था, उसके मुकाबले इस बार हमेशा की तरह वही थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल आया था कि वो लायंस एंड बुल्स पूरे हिस्ट्री में कहाँ पाए गए हैं, तो वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो वो बहुत डिफरेंट आया था। तो एक दो तो हर सब्जेक्ट में बहुत अतरंगी यही आते हैं। अब जैसे ज्योग्राफी में आ गया था कि रबर प्लांटेशन जो कंट्रीज़ बनाती हैं क्या प्रॉब्लम फेस करती हैं, तो मैक्सिमम लोगों को तो मुझे लगता है कि नहीं आता होगा, तो वो थोड़ा सा आउट ऑफ ऐसा था। हर सब्जेक्ट में एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ दम होते ही हैं। और इंडियन सोसाइटी के लिए सोसाइटी में फिर से एकदम 2-3 वियर्ड क्वेश्चन थे कि इंडियन सेक्ट कैसे डिफरेंट है रिलीजन से, कास्ट से, रीजन से, तो वो एकदम बिल्कुल अपने मन से सोच के लिखना पड़ा था। तो मैंने तो सोच के लिख दिया सब कुछ, तो हर सेक्शन से एक दो क्वेश्चन तो आए ही ऐसे। तो फिर आप इंग्लिश मीडियम? जी हाँ, मैं इंग्लिश मीडियम का। तो जो टॉपर्स है वो सजेस्ट करते हैं कि पीटी 365 और मेंस 365 पढ़नी चाहिए, तो इसके लिए इंडियन सोसाइटी में वो किस तरह कारगर साबित हो रही है? देखो, मेंस 365 का जो सोसाइटी का जो PDF आता है ना, वो डेटा पॉइंट देने के लिए बहुत सही है, पर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। मैंने सिर्फ एक ही चीज़ फॉलो किया था, जो विजन का जो टेस्ट सीरीज़ का मटेरियल है ना, मैंने बस वहीं पढ़ा था, उसमें सब कुछ मिल जाता है, तो वो पढ़ लो। और मेंस 365 ये दो बहुत है। NCERT पढ़ी थी आपने? NCERT तो बेसिक तो सब कोई पढ़ते हैं, वो प्रीलिम्स के लिए तो पढ़ लेते हैं, पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट मेंस के लिए कि क्या क्या गुड पॉइंट्स लिखने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें हैं, क्या क्या है, वो एनालिटिकल चीज़ें ना मेंस टेस्ट सीरीज़ में मिलता है। जैसे विजन का टेस्ट सीरीज़ मटेरियल बहुत बढ़िया है। टॉपर्स कहते हैं कि वर्ल्ड हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल को थोड़ा कम तो देना चाहिए, तो इसके लिए क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं, मतलब कि अगर आप पिछले कुछ साल का ट्रेंड को देखोगे तो कभी वर्ल्ड हिस्ट्री पूछता, कभी नहीं पूछता। अगर आप पढ़ के नहीं गए हो, वर्ल्ड हिस्ट्री पूछ दिया तो एक क्वेश्चन की वजह से ना पूरा कॉन्फिडेंस गिर जाता है, डर जाओगे आप। तो सभी तैयार करके जाओ। अब एक साल तैयारी कर रहे हो तो कौन सा छोड़ना क्यों कुछ भी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बेस्ट विशेज फॉर योर फर्दर एग्जाम्स। चलो, धन्यवाद। हेलो भैया, कैसा रहा आपको पेपर? ठीक था, लेंदी था काफ़ी, पूरा अंत तक लिखना पड़ा था, तो देखते हैं अब जो भी नंबर आएगा उससे पता चलेगा। कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब यदि पिछली बार से तुलना करें या फिर प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन है, क्या इस बार पैटर्न चेंज हो रहा है? नहीं, लगभग वैसा ही है, वही हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चंस थे, फिज़िकल जो अपना ज्योग्राफी है उसमें बेसिक नॉलेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस थे, और सोसाइटी से काफ़ी क्वेश्चंस थे। अच्छा था पेपर। NCERT आपने पढ़ी थी? हाँ, NCERT कारगर साबित हो रही है? हाँ, कुछ डेफिनेशन वगैरह, बेसिक डेफिनेशन वगैरह वो सब लिखने में तो NCERT आई थिंक होती है। और करंट अफेयर्स को रिलेट करने के लिए ये ज़्यादा करंट अफेयर्स बेस्ड नहीं है, नेक्स्ट पेपर आएगा उसमें ज़्यादा करंट अफेयर्स, लेकिन फिर भी ज्योग्राफी में वगैरह हाँ, मतलब कुछ क्वेश्चंस में डाल सकते हैं। ये थोड़ा मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट बेस पे ज़्यादा है। अच्छा, इंडियन सोसाइटी और पोस्ट इंडिपेंडेंस से कुछ? हाँ, उनके क्वेश्चंस थे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, भगवान आप। अच्छा, ओके, थैंक्स।